जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, तो इन पितृपक्ष को कब से कब तक इस बार माना गया है, पितृपक्ष में क्या करना है। इस बार पितृपक्ष पर ग्रहण का भी साया है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही पड़ रहे हैं। तो क्या ये शुभ है, क्या अशुभ है, और कौन सी तिथि में कौन सा श्राद्ध हमें करना है, कुछ विशेष बातें जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस न कर जाएं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड मैं और भी वीडियोस लाने वाली हूँ चैनल पे, तो आप उन सभी को चेकआउट जरूर करिएगा। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में श्राद्ध पक्ष होता क्या है, क्यों आते हैं ये श्राद्ध पक्ष के 16 दिन हर साल। तो देखिए, हम जिनकी संतानें हैं, हम जिनके वंशज हैं, जो हमारे दादा दादी हैं, मम्मी पापा, परदादा परदादी, जो सभी पीढ़ियां हैं, मृत्यु के बाद जब वे लोग पितृ बन जाते हैं तो उनकी तृप्ति के लिए ही पितृपक्ष आते हैं। वैसे तो हमें साल भर ही सारी चीजें करनी चाहिए, बट कोई इतना नहीं कर पाता है, इसलिए विशेष रूप से ये पितृपक्ष बनाया गया है। 16 दिन बनाए गए हैं ताकि हम अपने पितरों को तृप्त कर सके, उन्हें संतुष्ट कर सके, क्योंकि वे बहुत कष्ट में रहते हैं जब उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो और हर मनुष्य का, हर किसी का ये दायित्व है कि उसे अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना है, उसे अपने पितरों को संतुष्ट अवश्य ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो। अगर अब तक आपने नहीं किया है तो इसी साल से आप भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि श्राद्ध कर्म करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है। हमारे पितरों का श्राद्ध हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। और पितरों का जिस दिन हम श्राद्ध करते हैं उस दिन ब्राह्मण को भी अवश्य ही जिमाया जाता है। और जो भोजन रहता है, जो आपने पितरों को भोजन अर्पित किया है, उसको गाय, कुत्ते, कौवे और चींटी को भी खिलाया जाता है। उसके बाद ही परिवार के सभी सदस्य उस भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जब आप ब्राह्मण को भोजन करवाते हो तो उससे पितृलोक में जो आपके पितृ हैं उन्हें वो भोजन प्राप्त होता है। और अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाते हो तो फिर आप श्राद्ध करो या कुछ भी करो, वो भोजन आपके पितरों तक नहीं पहुंचता है। तो ब्राह्मण भोजन करवाना अति आवश्यक है। और ब्राह्मण भी किस तरह के होने चाहिए वो भी, क्योंकि देखिए आजकल के ब्राह्मण क्या करते हैं और यजमान भी इतना ध्यान नहीं देते। शास्त्रों में कहा गया है कि एक ब्राह्मण जिसे आप भोजन करवा रहे हो वो किसी दूसरे के यहाँ उस दिन भोजन ना करे, वो एक दिन में एक ही के घर भोजन करे। और इवन वो अपने खुद के घर में भी उस दिन भोजन ना करे, वो उस दिन एक ही समय का भोजन करे। ब्राह्मण वो हो जो जनेऊ धारण करता हो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, उन्हीं को आज्ञा है, उन्हीं को ये हक है कि वो श्राद्ध का भोजन खा सकते हैं। आजकल के ब्राह्मण तो दिन भर में पता नहीं कितनी जगह पर खाते। ऐसा करने से कैसे पितरों को भोजन मिलेगा, पर वो एक अलग विषय है, मैं उस पर आपको कभी और डिटेल में बताऊंगी। अभी हम बात करते हैं कि इस बार पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कौन सी तिथि में आपको कौन सा श्राद्ध मनाना है, और ग्रहण के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जो हिंदू कैलेंडर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पितृपक्ष इस बार 17 सितंबर 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। लेकिन देखिए, पितृपक्ष ना हमेशा प्रतिपदा तिथि से मान्य किए जाते हैं, जो कि इस बार 17 सितंबर को नहीं है। इसीलिए कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आपको 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध करना है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो आपको 18 सितंबर को करना है, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय के समय जो पूर्णिमा तिथि है वो 18 सितंबर की है। तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो श्राद्ध इस बार 18 सितंबर से ही शुरू हो रहे हैं। अगर 17 सितंबर की बात करें तो सूर्योदय के समय पर 14 तिथि है, इसीलिए हम 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, अनंत चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं। इस दिन गणेश पूजा की समाप्ति होगी, भगवान श्री गणेश का विसर्जन होगा। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हो तो वो भी आपको 17 सितंबर को ही करना है। सत्यनारायण की पूजा भी 17 सितंबर को ही होगी। और अगर मैं पूर्णिमा के स्नान और दान की बात करूं तो वो हमें सूर्योदय के साथ 18 सितंबर को करना है। तो इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि काफी सारे लोग सलाह दे रहे हैं कि आपको 17 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 तिथि होने के कारण पूर्णिमा का जो श्राद्ध है वो उदया तिथि के अनुसार 18 सितंबर को किया जाएगा, ऋषियों के तर्पण के साथ में। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइए।
ज्योतिष के अनुसार भी यही तिथि आ रही है और जो श्राद्ध का समापन हो रहा है वो 2 अक्टूबर को हो रहा है। तो इस बार श्राद्ध पक्ष 18 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक चलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी तिथि पे आपको कौन सा श्राद्ध करना है। तो 18 सितंबर को हमें पूर्णिमा का श्राद्ध करना है, ऋषियों को तर्पण करना है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं। 19 सितंबर को प्रतिपदा का श्राद्ध करना है। 20 सितंबर को द्वितीया तिथि का श्राद्ध रहेगा। 21 सितंबर को तृतीया तिथि का श्राद्ध रहेगा। 22 सितंबर को चतुर्थी तिथि, महाभरणी और पंचमी तिथि का श्राद्ध रहेगा। 23 सितंबर को षष्ठी तिथि का श्राद्ध करना है। 24 सितंबर को सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। 25 सितंबर को अष्टमी तिथि का श्राद्ध है और 26 सितंबर को नवमी तिथि का आपको श्राद्ध करना है। 27 सितंबर को दसवीं और एकादशी दोनों ही तिथियों का श्राद्ध रहेगा, क्योंकि 28 तारीख को है एकादशी तिथि, 28 सितंबर को। लेकिन एकादशी तिथि में कभी भी कोई श्राद्ध नहीं किया जाता है, इसीलिए एकादशी का श्राद्ध आपको 27 सितंबर को दसवीं तिथि के साथ ही करना है। देखिए शास्त्रों में पता है क्या कहा गया है कि अगर कोई भी एकादशी तिथि में श्राद्ध करता है और अगर वो किसी ब्राह्मण को जिमाने बुलाता है, तो जो ब्राह्मण उस अन्न को ग्रहण कर रहा है वो, और जो यजमान है जिन्होंने श्राद्ध किया है, जिन्होंने उन ब्राह्मण को बुलाया है वो, वे दोनों ही उस दिन नरकगामी होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकादशी तिथि पर अन्न वर्जित होता है। इसीलिए एकादशी पर कोई भी श्राद्ध कर्म नहीं किए जाएंगे। अब 29 तारीख को आपको द्वादशी और मघा श्राद्ध करना है। 30 तारीख को आपको त्रयोदशी का श्राद्ध करना है। 1 अक्टूबर को आपको करना है चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध, 14 का श्राद्ध करना है और 2 अक्टूबर को है सर्वपितृ अमावस्या। इसी दिन श्राद्ध पक्ष समाप्त हो रहे हैं और ये जो अमावस्या है ये आश्विन अमावस्या है। तो 18 सितंबर से लेके 2 सितंबर तक की हर तिथि पर कौन सी तिथि पर कौन सा श्राद्ध करना है मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है। ये सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप कभी भी वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि श्राद्ध कर लिए, सारी चीजें हो गई, अब ग्रहण की चर्चा करते हैं। अब हम जानते हैं कि ग्रहण जो इस बार पड़ रहा है उसका क्या रहेगा, ग्रहण का कितना साया है यहाँ पर और शुभ है या अशुभ है। तो देखिए इस बार ना ग्रहण से ही शुरू हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और ग्रहण से ही खत्म भी हो रहे हैं। इस बार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक ही पक्ष में आ रहे हैं और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये साल के दूसरे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण रहेंगे। तो 18 सितंबर को जिस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा, श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है, उस दिन पड़ रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण और ये चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 से लेकर 10:17 तक रहेगा। वैसे तो ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए हम सूतक वगैरह नहीं मान रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से कुछ ना कुछ प्रभाव तो इसका रहेगा ही और पितृपक्ष पे तो इसका प्रभाव अवश्य ही रहेगा। तो आप लोगों को इस दिन इतना ध्यान रखना है बस कि जो भी आप श्राद्ध पक्ष का कार्य कर रहे हैं वो आपको चंद्र ग्रहण का समय निकल जाने के बाद ही करना है, मतलब 10:17 के बाद ही आपको श्राद्ध क्रिया शुरू करनी है। उसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या को और सूर्य ग्रहण का जो समय रहेगा वो रहेगा रात में 9:13 से लेकर देर रात 3:17 तक। वैसे तो सूर्य ग्रहण भी इस बार भारत में दृश्य नहीं है, तो उसका भी कोई सूतक पातक हम लोग नहीं मानेंगे, उस सूर्य ग्रहण की भी कोई भी चीजें हम पर नहीं लागू होती है, लेकिन पितृपक्ष पे तो उसका प्रभाव रहता ही। और ज्योतिष के अनुसार इस बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने की वजह से पितृपक्ष को इतना शुभ नहीं माना गया है। तो आप इन कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा और इसके हिसाब से ही आपको श्राद्ध करना है, क्योंकि ग्रहण काल में किया गया कोई भी कार्य नहीं मान्य होता है। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि 18 तारीख को 10:17 के बाद ही आपको श्राद्ध करना है। और हमेशा ना पितृपक्ष में सुबह और शाम पे देवताओं की पूजा की जाती है। श्राद्ध के कार्य आपको दोपहर में ही करना होते हैं, 11 से 12 के समथिंग आप कर सकते हो। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी आपके प्रश्न है, कोई भी आपके डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करिए ताकि सभी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।